हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। भाभी पटनिया चैनल में स्वागत है। तो आप लोग बताइएगा ज़रूर कैसे हम। तो अभी तो सब अपने अपने काम में व्यस्त होंगे और अपने अपने काम में मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। हम भी अपने अपने काम में व्यस्त हैं, मस्त। तो आजकल यूट्यूब पर कुछ अनाप शनाप सुनने के लिए मिल रहा है गोरखप्रिया भाभी के खिलाफ। जो कहावत है ना कि जो थरिया में खाया वही थरिया में छेद किया, वही साथ बेचारी गोरखप्रिया भाभी के साथ होता है, होता ही खा रहा है। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि जब गोरखप्रिया भाभी किसी को मदद करती है तो फिर नहीं करती है या मीठी मीठी बात में फुसलाती है, तो वो इंसान को समझना चाहिए था जो आज उनके खिलाफ वीडियो बना रहा है, माँ बेटा के पर अछरंग लगाया था। सुन भाई, तू भी किसी का माँ का कोख से जन्मा होगा और तुम्हारी भी बीवी एक बेटा को लेके गई थी मीटअप में, तो वो भी किसी को वो भी जन्माई होगी, वो अपने से अपने नहीं होता। और तुम क्या कहता है कि दीपू भैया को कभी देवर बोलिए, कभी भैया बोलिए, भैया कभी नहीं बोलिए, भाई कभी भी नहीं बनाइए। हम 3-4 साल से वीडियो देख रहे हैं, उस सब दिन उनको देवर और बेटा ही माना। देवर बेटा में माना तो बहुत कुछ है, नहीं माना तो कुछ भी नहीं है रिश्ता के नाम पर। तो रिश्ता का महत्व तुम लोग नहीं जानते होंगे, भाभी जानती है और हम लोग भी जानते हैं कि रिश्ता का महत्व क्या होता है, नहीं होता। दोस्तों पीछे दिख रहा होगा ढेर सारा काम पसरा हुआ, दीपावली का है इसलिए बना रहा है। तो निशा दीदी भी ठीक है बोल रही है। अब तुम निशा ही दीदी के लायक है, हो ठीक बोल रही है, गंदा गंदा गाली दे रही है, वो ठीक बोल रही है। तुम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे आपस की मैटर था। अब किस बात के लिए तुम भाभी पर नाराज़ हो, किस बात के लिए नहीं नाराज़ हो। कोई तो 4-4 दिन के लिए मीटअप नहीं रखता है, तो तुमको जब वही घर ही समझ जाना चाहिए था कि जब तुम छन के बर्थडे में से आया तभी तुम वही बात बोला। छन के बर्थडे में से आया तो तुम क्या बोला कि गोरखप्रिया भाभी बहुत अच्छी है। तुम्हारी औरत बोली थी, क्या वो वीडियो में बोलती थी कि दुनिया का भगवान भी उठ के आ जाएगा, गोरखप्रिया भाभी के बारे में ना बोलेगा, खराब बात बोलेगा तो हम नहीं स्वीकारेंगे। दोस्तों पटाखा बहुत छूट रहा है, बच्चा लोग है, सब पटाखा छूट, हम उसको नहीं मानेंगे कि हम गोरखप्रिया भाभी खराब है। गोरखप्रिया भाभी को हम एक तरफ चुनेंगे और बाकी को हम एक तरफ चुनेंगे। तुम ये बात बोलता था और तुम्हारी औरत भी बोलती थी। तो फुहारा फुरी कान खोल के सुन लो कि जिस थरिया में खाती हो ना, तो थोड़ा सा भी नमक का कर रखो कि 4 दिन मीटअप में पहुँच के आई है। पहुँच के अगला के बाद तुम्हारा सवाल उठता है। दोस्तों तो ये दोनों हैं, आप लोग तो जान ही रहे होंगे, ये दोनों हैं औरत मर्दाना कि जो क्या बोलता है छन के बर्थडे में भी गई तो वहाँ से आई तो कुछ ही दिन के लिए 8-10 दिन के लिए बोली गोरखप्रिया भाभी बहुत अच्छी है, गोरखप्रिया भाभी ऐसी है, गोरखप्रिया भाभी वैसी। जितना दम लगा ना कि कितना गोरखप्रिया भाभी को बारे में बड़ाई कर रही थी और बड़ाई करते करते फिर 10 दिन 15 दिन हुआ फिर बुराई करने लगी। इसका वही पेशा है कि मीटअप से आती, गोरखप्रिया भाभी से मिल के आती है और 10-15 दिन होता है उसके खिलाफ अनाप शनाप बकना धंधा इसको चालू हो जाता है। और क्या बोल रहा है कि उसको शक्ल सूरत खराब है। तुम्हारी औरत क्या है, क्या बोल रही, अक्षरा सिंह। तो देखो भाई, सबकी औरत उसके लिए बढ़िया ही होती है, हीरोइन ही होता। तुम्हारी औरत तुम्हारे लिए हीरोइन है, तब महादेव के लिए भी गोरखप्रिया भाभी हीरोइन ही है, उसके लिए भी है। तुम्हारी औरत मेरे लिए भी है, हम भी अपने हस्बैंड के लिए हीरोइन है, तो सब कोई के लिए रहता है। तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। फुहरी है, गाली बकती है, रिश्ता का कलंक की है, अच्छी बात नहीं कर रही है। और एक बात और तुम क्या बोली कि जो तुम्हारे आगे पीछे डोलते हैं मतलबी के लिए, हम माना कि उनके लिए आगे पीछे डोलते हैं मतलबी के लिए,
तो तुम छन छन के बर्थडे में काहे के लिए गई थी? तुम मीटअप में काहे के लिए गई थी? जब तुमको मतलब ही नहीं रखना था, तुमको उससे मदद नहीं लेना था, तो तुम काहे के लिए गई? काहे के लिए आई तो बराई की? गाड़ी में बैठ के आई थी छन छन के बर्थडे में, तू बड़ी बड़ी बढ़िया था। हाँ, कैसन गाड़ी में बैठ के, कार में बैठ के घूमी गोरखपुर स्टेशन आई, जखने मज़ा आया था फुहरी कहीं का। हाँ, जखने मज़ा आया था। वीडियो बना रही थी, हाँ देखो महादेव भैया हम घर जा रहे हैं, ये जा रहे हैं। नहीं बोलना चाह रहे थे, लेकिन तुम, हम वीडियो उस बार भी बनाना चाहे फिर नहीं बनाए कि चलो यूट्यूब पर हमेशा ऐसे ही होते रहता। लेकिन तुम जब जब आती हो 10 दिन 15 दिन होता है, तुम अनाप शनाप बकने लगती हो। क्या समझती हो अपने आप को, जैसे कि तुम मुझे बहुत अच्छी हो। और हाँ, तुम क्या बोली गोरखप्रिया भाभी को कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो था पहले से और मेरा यूट्यूब पेमेंट आ चुका था। तो भैया बहनियाँ, जब तुम्हारा चैनल मोनेटाइज हो चुका था, जब तुम्हारा यूट्यूब से पैसा ले चुकी थी, तुम्हारा वेतन आ चुका था, तो फिर तुम गोरखप्रिया भाभी के घर काहे लग गई थी 2 दिन खाने के लिए? नहीं न जाती? क्यों? तुम गोरखपुरिया भाभी को बोलती व्यूज बढ़ाने के लिए थी, तो तुम भी तो गोरखपुरिया भाभी भी गई थी व्यूज बढ़ाने के लिए। तुम क्या कर गई थी? ओल छिले, जिलेबी छान, का करे गए हाल बोला? तू तो गेलो हाल व्यूज में बढ़ा गेला, का करे गए हाल कि मुंडन करा गेला? फुहारा फुहारी करने पलटन रहा में ही तो पलट जाती है बाप। लीडो छक्कर ये तुरंत पलट जाई रे दैया। हाय रे किस्मत, जे थरिया में खाए वही थरिया में चेत करे। जा ये गोरखपुरिया भाभी, ये तो तोहरा दम तो इससे नहीं करना चाहिए गोरखपुरिया भाभी को। और क्या बोलता है कि बीमारी होने का नाटक करता है। तो ये शरीर है, इस शरीर माटी का मूरत है, बूंदा बरसते कखनी का होता है। आई शरीर पानी का बुलबुला है। इस शरीर चलते चलते और किस समय क्या होता है किसी को कोई पता नहीं है। हर चीज़ का गारंटी है और शरीर का गारंटी नहीं है, ये जान लो अच्छी तरह से। और क्या कहता है कि व्यूज बढ़ाने के लिए बेहोशी का नाटक करती है तो पानी चढ़ाती है। तो तुम भी औरत को कहो बेहोशी का नाटक करने के लिए, तुम भी कहो पानी चढ़ाने के लिए, तुम्हारा भी व्यूज बढ़ेगा, तुम्हारा भी व्यूज बढ़ेगा। इसमें बात ही की आती है। पूरे भूजी जे करे जी तुम करो, तुम भी कर लो, तुम भी बेहोशी का नाटक करो। किसी को बीमार होने का नाटक नहीं अच्छा लगता है। क्यों कि बाल बच्चा, माँ बाप बीमार पड़ता है तो बाल बच्चा को दुख तकलीफ पहुँचता है। इसलिए कहती हूँ कि तुम भी कर लो। और तुम 2 बार गई है और दोनों बार वही सलाह पे। अरे गोरखपुरिया भाभी थी कि तुमको दोबारा में से लड़ ले। हम लोग रहते हैं ना तो तुमको तो चप्पल चप लिया था। दोबारा हम पूछबो नहीं करते। तुमको घरे पर्सनल इनवाइट की थी कि आ जाओ, तुम नहीं जाता तो नहीं आता। वही तुमको पर्सनल तो इनवाइट नहीं की होगी। हाँ, मतलब है एकदम जैसे कि मीटअप से आना है, गोरखपुरिया भाभी से आना है तो गोरखपुरिया भाभी ये है वो है, फलान है ढेकान है चिलान है। क्या मतलब है? जैसे कि अरे वो भी तो औरत है। कहावत है कि जो क्या बोलता है, जो सही को साथ देता है ना उसको पर हर कोई उंगली उठाता है, और जो सही को साथ नहीं देता ना वो बढ़िया। तो अश्लीलता के खिलाफ गोरखपुरिया भौजी तो बहुत बेकार है। अगर अश्लीलता के लिए सही रहती तो अच्छा रहती। तो दोस्तों देखिए, ये लोग है कि जब जब दोनों
आते हैं पति पत्नी मिलके एकदम गोरखप्रिया भाभी को एकदम बेचारा माए बेटा पर अछरंग लगा चुकी है। बताइए किसी के बारे में कोई शब्द बोलेगा तो कैसा लगेगा। और जब उसका बीवी को एतराज नहीं है, दीपू भैया का बीवी को कोई एतराज नहीं है, तो तोरा काहे ला छाती फट रहा है? तुम्हारा छाती नहीं ना फटना चाहिए था। हाँ, उसका बीवी को कोई एतराज नहीं है तो शर्म कहीं का।